की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर उपस्थित आदरणीय गुरुजनों के चरणों में कोटि सा नमन। आदरणीय मुदमंगल में संत समाज के चरणों में कोटि सा नमन। यत्र तत्र से एकत्र हुए आदरणीय साधक वृंद, धर्म प्रेमी सत्संगी जन, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हमारा भारतवर्ष हमेशा से आस्तिक देश रहा है। यहाँ के प्रत्येक परिवार में ईश्वर के मानने वाले, उनमें श्रद्धा रखने वाले लोग हुए हैं और आज भी ऐसे लोगों की संख्या अधिकतम है। जहाँ ईश्वर को किसी न किसी रूप में माना जाता है, राम रूप में, कृष्ण रूप में, शिव रूप में, माता के रूप में, किसी न किसी रूप में हम ईश्वर को मानते हैं और उनके किसी न किसी नाम का जप करते हैं। तो हमारा देश ऐसा ही है। हम जब बच्चे थे तब से ही हमें माता पिता ने राम राम, कृष्ण कृष्ण, वाहगुरु, शिव शिव, कोई ना कोई नाम सिखाया और परमात्मा के किसी न किसी रूप से हमें अवगत कराया। चाहे वो मंदिर में प्रतिष्ठित कोई प्रतिमा हो या चित्र रूप में कोई मूर्ति कोई हो। हमारे यहाँ इस आस्तिक देश में भी दो तरह की पद्धतियाँ हैं। एक जो विश्वास करते हैं कि हम परमात्मा को जिस रूप में भजते हैं उस रूप में आके परमात्मा हमें दर्शन देंगे। जो राम रूप में परमात्मा को जानते हैं वो समझते हैं कि राम रूप में जिस प्रकार धनुष बाण लिए हुए राम जी खड़े हैं, जिसे बाहर में देखते हैं मंदिरों में, उस रूप में आके राम हमें दर्शन देंगे। जो कृष्ण रूप में भजते हैं वो सोचते हैं कि जिस तरह मुरली बजाते हुए भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला रचाते थे उसी तरह हमें आके दर्शन देंगे। जो माता के रूप में भजते हैं, जो माता के रूप को हम बाहर में देखते हैं, उस तरह साक्षात वो आके दर्शन देंगे। एक विश्वास ये है। और दूसरा विश्वास हमारे यहाँ ऐसा है कि हम प्रभु को बुलाएंगे नहीं, हम उनके पास खुद चल के जाएंगे। तो पहला विश्वास जो है कि प्रभु को जिस हम रूप में हम भजते हैं उस रूप में आके हमें दर्शन दें। तो इस रूप को मानने वाले भी बहुत हुए हमारे संत। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब जीवन में वैराग्य हुआ और जब वो भगवान को, ईश्वर को पाने के लिए चले, तो जब काशी में रह के वो भजन करते थे अपनी कुटिया में, तो उनका एक नित्य का ये स्वभाव बन गया था। जब शौच आदि के लिए वो जाते थे तो जल बचता था, उस जल को वो एक पेड़ में डाल देते थे। इस प्रकार ये काम बहुत समय तक चला। एक दिन वो जल डालना भूल गए उस वृक्ष में। फिर कुछ दूर आगे निकल गए। जब कुछ दूर आगे निकल गए
तब उन्हें ख्याल आया आज तो मैंने वृक्ष में पानी डाला ही नहीं, जल डाला ही नहीं। वापस लौट के आए और फिर जल डाला वृक्ष में। तो उनके इस काम से प्रसन्न होकर उस वृक्ष पे जो प्रेत रहता था, उस प्रेत ने कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम कुछ मुझसे मांग लो। तो जो भक्त होते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं, वो सांसारिक चीज़ नहीं मांगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि संसार और संसार से मिलने वाली वस्तु हमेशा नहीं रहेगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे भगवान के दर्शन करा दो। तो प्रेत ने कहा कि अगर भगवान के दर्शन मैं कर पाता तो क्या मैं प्रेत योनि में रहता? प्रेत योनि से मुझे मुक्ति नहीं मिल जाती? अगर आप भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, मैं तो नहीं करा सकता, लेकिन मैं एक उपाय बता सकता हूँ जिसके माध्यम से आप जो है भगवान का दर्शन कर सकते हैं। बोला ठीक है, उपाय ही बता दो तुम। तो उन्होंने कहा कि आप सत्संग में जाया करो। सत्संग में जो सबसे बड़े ही प्रसन्न मन से सुनते होंगे, सबसे पीछे जाते होंगे, वो हनुमान जी के रूप में रहते हैं। आप उनसे प्रार्थना करना, उनके पैर पकड़ लेना, कहना कि जब तक भगवान के दर्शन नहीं कराएंगे तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो तुलसीदास जी ने यही उपाय किया। सत्संग में गए। हनुमान जी तो भेष बदल के आए हुए थे, लेकिन जो पहचान बताया था प्रेत ने, उसी पहचान के जरिए उसने उस आदमी को पकड़ लिया कि नहीं, आप मुझे भगवान के दर्शन कराओ। तब जब बहुत जिद करने लगे गोस्वामी तुलसीदास जी, तब हनुमान जी अपने जो है असली रूप में प्रकट हुए और कहा कि ठीक है, मैं आपको भगवान के दर्शन कराऊंगा। आप समय का इंतज़ार करें, समय आएगा तो भगवान का दर्शन होगा आपको। तो ऐसी कथा आती है, ऐसा प्रसंग आता है कि एक बार जो है भगवान राम और लक्ष्मण बालक रूप में जब गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पे चंदन घिस रहे थे और लोगों को लगाते थे, तो बालक रूप में भगवान आए और कहा कि हमें भी तिलक कर दो। तो गोस्वामी दास जी ने तिलक कर दिया और वो दोनों चले गए। तो बहुत दिनों के बाद गोस्वामी जी पूछते हैं कि भगवान के दर्शन तो हमें हुए नहीं हनुमान जी से। बोला कि भगवान के दर्शन नहीं किया आपने, वही जो दो बालक रूप में आए थे वही तो भगवान राम और लक्ष्मण थे। बोला मैंने तो पहचाना ही नहीं। कहा कि अच्छा ठीक है, फिर दर्शन होगा। तो एक प्रसंग और आता है कि एक बार घोड़े पे सवार होकर दो राजकुमार को जाते हुए देखे गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और फिर नहीं पहचान पाए। बहुत समय बाद में जब उन्होंने भजन किया, जब अपने अंदर परमात्मा को पाया, उस भगवान को पाया, तो वो लिखते हैं याही ते मैं हरि ज्ञान गंवायो, परि हरि हृदय कमल रघुनाथ ही बाहर फिरत विकल भय धायो। कहता है कि मैंने याही ते हरि ज्ञान गंवायो, उस परमात्मा का ज्ञान मैंने यूं ही गंवा दिया। वो परमात्मा हमारे अंदर ही बैठा हुआ था, लेकिन मैं उसे खोजने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जा रहा था। संत पलटू साहब बड़ा अच्छा लिखते हैं, बैरागिन भूली आप में जल में खोजे राम, जल में खोजे राम जाए के तीर्थ छाने। बैरागिन कहते हैं जो परमात्मा को खोजने के लिए चलता है, उसे भी बैरागिन कहते हैं। बैरागिन भूली आप में जल में खोजे राम, जल में खोजे राम जाए के तीर्थ छाने, भर में चारियु खूट मर्म नहीं आपने आने। कि उस परमात्मा को खोजने के लिए हम कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो परमात्मा हमारे अंदर ही स्थित है। जैसे दूध में घृत रहे छिपी मेहंदी में लाली, और खोदे बिनु नहीं मिले धरती में है पानी। इस धरती के अंदर पानी है, लेकिन बिना खोदने से वो जल हमें प्राप्त नहीं होगा। मेहंदी में भी लाली है,
लेकिन बिना ऐसे तो दिखता नहीं, बिना क्रिया विशेष के द्वारा वो प्राप्त नहीं होता। जैसे कि अभी आपने हमारे स्वामी जी से सुना, तो कहने का तात्पर्य है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि याही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, परि हरि हृदय कमल रघुनाथ है, बाहर फिरत विकल भय धायो। मैं उस भगवान को कहाँ कहाँ नहीं खोज रहा था। हम सब भी कहीं ना कहीं खोजते हैं, कभी वृक्षों में, कभी पत्थरों में, कभी मंदिरों में, कभी मस्जिदों में, कभी गिरजाघरों में। जितने भी हमारे इस धरातल पर संप्रदाय हैं, जितने भी मत हैं, मजहब हैं, जितने भी धर्म हैं, सब ईश्वर को कहीं ना कहीं खोज रहे हैं। कोई गिरजाघरों में खोज रहा है, कोई मंदिरों में खोज रहा है, कोई मस्जिदों में खोज रहा है। लेकिन जिन्होंने पाया उन्होंने स्पष्ट कहा कि परि हरि हृदय कमल रघुनाथ हैं, अर्थात इस हृदय में ही परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। प्रत्येक प्राणी के हृदय में ही वो परमात्मा है, कहीं बाहर नहीं है, अन्यत्र नहीं है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। उस एक परमात्मा की तुम शरण में जाओ। तो क्या, कैसे जाएंगे उस परमात्मा की शरण में? वो परमात्मा तो दिखता ही नहीं है, दिखता तो उसका कोई रूप ही है, जिस रूप को हम मानते हैं। अच्छा, कोई भी जो परमात्मा को पाना चाहता है वो इसलिए कि हम सब दुखों से छूट जाएं, हमें उस शाश्वत शांति की प्राप्ति हो जाए। कोई भी भक्त का ही कामना रहता है। कोई भी भक्त भगवान की अगर पूजा करता है, अगर उसे भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो उसकी कामना रहती है, अगर वो सच्चा भक्त है तो, कि मैं सब दुखों से छूट जाऊं। परमात्मा ईश्वर का दर्शन होने से मैं सब दुखों से छूट जाऊंगा, मुझे परम शांति की प्राप्ति होगी, परम सुख मिलेगा। ये एक सच्चे भक्त की कामना रहती है और ये होनी भी चाहिए। तो आप देखें, रामचरितमानस में ही देखें, राजा दशरथ, जिन्हें भगवान का पिता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, भगवान उनके गोद में खेले, उनके हाथ से भोजन किए, उनके साथ सोए, उनके पिता के रूप में उनको जो है मिला। उसके पूर्व जब मनु शत्रुपा के रूप में थे तब कितनी तपस्या भी की। मनु शत्रुपा ही कौशल्या और दशरथ के रूप में प्रकट हुए। लेकिन पिता बनने के बाद भी, भगवान के इतने सानिध्य में रहने के बाद भी, क्या काम से छूट पाए? नहीं छूट पाए। विकारों से छूट पाए? नहीं छूट पाए। भगवान कृष्ण के दर्शन किनको किनको नहीं हुए? सबको हुए। कंस को भी भगवान के दर्शन हुए, शिशुपाल को भी भगवान का दर्शन हुआ। लेकिन क्या उन्होंने उन्हें परमात्मा माना? नहीं माना। भगवान राम के भी दर्शन सबको हुए, लेकिन क्या सबने परमात्मा माना उन्हें? नहीं। जब साक्षात भगवान राम उस समय हुए, उनके दर्शन करके परम शांति, परम सुख और सभी दुखों से छुटकारा नहीं हुआ, तो उनकी प्रतिमा, उनके रूप की पूजा करके हम सब दुखों से कैसे छूट जाएंगे? ये सुनने में थोड़ा हो सकता है कि अजीब लगे। हम अपने पूर्वाग्रह को, हमारे मन में जो पहले से धारणा बनी हुई है, उसको थोड़ा हटा कर विचार कर देखें इस पे। हम तो यही चाहते हैं कि हम सब दुखों से छूट जाएं, चाहे हम किसी भी रूप में उनको मानते हों। अगर हम उस रूप से
सब दुखों से छूट नहीं पा रहे हैं, तो उस स्वरूप को जानने की प्रेरणा की जो है चेष्टा करनी चाहिए, जिससे हम सब दुखों से छूट जाएं। एक होता है रूप, एक होता है स्वरूप, और एक होता है स्वरूप। रूप जो बाहर इस इंद्रियों से दिख जाए, इस आँख से दिख जाए, और स्वरूप होता है जिसके आधार पे ये रूप खड़ा है, और उस रूप के सहित स्वरूप को ही स्वरूप कहते हैं। अब रूप के दर्शन तो जब अवतार हुआ भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, देवी माता का, तो सबने दर्शन किए। अब रावण को ही देखिए। रावण जो है माता तारा देवी का अनन्य उपासक था, और न जाने कितने कष्टों के सहकर उन्होंने तारा देवी की इतनी जो है साधना की, इतनी माता तारा देवी प्रकट भी हुई और वरदान भी मिला। लेकिन क्या रावण बच पाया? क्या रावण का परिवार बच पाया? नहीं बच पाया। मेघनाद माता निकुंभला देवी का उपासक था। माता निकुंभला देवी से ऐसी वरदान को प्राप्त कर लिया उन्होंने कि वो अपने आप को अजय ही समझने लगा, यहाँ तक कि सभी देवताओं को भी जीत लिया। लेकिन फिर भी मृत्यु उसको नहीं जीत पाया। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जो परमात्मा को पाना चाहता है, जो परमात्मा तक जाना चाहता है, उसे परमात्मा स्वरूप का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। जैसे कोई यात्री यात्रा कर रहा हो और वो अपने लक्ष्य को ना जाने तो बीच में ही भटक जाएगा। हमें जाना है बद्रीनाथ केदारनाथ, और हम वहाँ तक का मार्ग नहीं जाने, वहाँ कैसे जाना है और बद्रीनाथ कैसा है, उसके स्वरूप को नहीं जाने, तो हम बीच में ही किसी दूसरे वस्तु को बद्रीनाथ मान लें, किसी दूसरे ही जगह को, और हम मन में सोचें कि हम बद्रीनाथ आ गए, लेकिन वास्तव में हम बद्रीनाथ नहीं पहुँचे। तो अगर हम वास्तव में यात्री हैं, अगर परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो हमें परमात्मा स्वरूप का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना परमात्मा स्वरूप का ज्ञान हुए कोई सभी दुखों से छूट नहीं सकता। एक बात है कि हम परमात्मा को तो मानते हैं, भगवान को तो मानते हैं, लेकिन उनके आदेशों को नहीं मानते हैं। भगवान कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानान्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। हे अर्जुन, मैं अव्यक्त हूँ, लेकिन जो मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, वे मुझे व्यक्त मानते हैं। उनका मानना है कि मैंने कभी जन्म लिया, लेकिन मैं वास्तव में मेरा जो स्वरूप है वो अव्यक्त ही है। ये ज्ञानी जन जानते हैं। तो परमात्मा का अव्यक्त से व्यक्त होना ही माया है। जितने भी रूप हैं, दो भुजी, चतुर्भुजी, अष्टभुजी, आप माता का अष्टभुजी रूप देखते हैं। सबसे जो है विशाल रूप कौन सा है? विराट रूप, जिसमें हजारों हाथ, हजारों आँख, हजारों कान, हजारों पैर, हजारों सिर, इससे कोई जो है विशेष रूप नहीं होगा। सबसे जो है अगर कोई रूप है तो विराट रूप, भगवान का विराट रूप। लेकिन उस विराट रूप को जब भगवान ने नारद जी को दिखलाया तो क्या कहा? ये मेरी माया है। हे अर्जुन, ये सत्य नहीं है, ये माया है। कोई भी वस्तु जो बनती है वो अवश्य बिगड़ती है। मिट्टी से आप, जैसे भी नवरात्रि चल रहा है, आप मिट्टी से माता की प्रतिमा बनाते हैं।
क्या वो प्रतिमा हमेशा रहती है? 10वें दिन आप विसर्जन कर देते हैं। आप रखना भी चाहें तो कुछ समय बाद वो स्वयं जो है विनाश को प्राप्त होगा। तो कहने का तात्पर्य है, जो चीज़ जन्म लेता है, जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है। इसी तरह जो रूप धारण किया गया है वो माया है। गहने के गढ़े तो कहीं सोना भी जातू है। जैसे सोना है उसे आप गहने बना लें, नाना प्रकार के गहने बनते हैं, उसके अनगिनत नाम भी हैं, अनगिनत रूप भी हैं, लेकिन जो स्थिर रहने वाला तत्व है वो सोना ही है। गहना कभी ना कभी समाप्त होगा। तो जो परमात्मा का जो स्वरूप है, जिसके लिए सभी संतों ने, सभी अवतारी पुरुषों ने कहा, उसके लिए एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो? हे हनुमान, बताओ कि तुम में और मुझ में क्या भेद है? तो हनुमान जी कहे कि देह बुद्ध्या तो दासोस्मि, कि हे भगवान, अगर शरीर के दृष्टि से देखें, अगर इस देह की शरीर की दृष्टि से देखें तो आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। और जीव की दृष्टि से देखें तो मैं आपका जो है अंश हूँ। आप अंशी हैं और मैं अंश हूँ। और तत्व की दृष्टि से देखें तो जो आप हैं वही मैं हूँ। मुझ में और आप में कोई भेद नहीं है, हम सब भी वही हैं। जो परमात्मा है वही हम भी हैं। लेकिन जब तक आवरण है तब तक भेद है। जब तक शरीर का आवरण है, जब तक इंद्रियों का आवरण है, तब तक भेद है। तब तक परमात्मा और हम में भेद है। इसी भेद को हटाना है। अभी आपने वेद मंत्र से सुना, ओम सयोजत उरुगायस्य जुतिम वृथा कीड़ंतम मीमते नगावः परिणसन कृणुते तिग्म श्रृंगो दिवा हरिरदृशे नक्त मृजरः। इसमें वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रसना, कान, त्वचा, आँखें, नाक, जितनी भी इंद्रियां हैं, इन सब के माध्यम से परमात्मा को पाने की चेष्टा करना एक झूठ ही खेल करना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके धर्म का सर्वोपरि शास्त्र कह रहा है। सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद आपसे कह रहा है कि इन इंद्रियों के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करना एक खेल करना है। वास्तव में परमात्मा तो इंद्रियातीत है, अर्थात इन इंद्रियों से परे है। वो इनके माध्यम से नहीं जाना जा सकता। तो कैसे जाना जाएगा? अगर हम आँख पे चश्मा पहन लें, रंगीन चश्मा, तो उसके अनुसार ही काला चश्मा पहन लें तो काला ही दिखेगा बाहर का दृश्य, लाल पहन लें तो लाल ही दिखेगा, और पट्टी बांध लें तो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये इंद्रियां और शरीर क्या है? चश्मे और पट्टी के रूप में। हमने अपने ऊपर इसे बांध रखा है। हम यानी उस परमात्मा के अंश जीवात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो हमने अपने ऊपर उस शरीर और इंद्रियों को धारण कर रखा है। तो हमें जो दिखेगा वो तो परमात्मा की माया ही दिखेगी इसके माध्यम से। जब तक हम इसके पार नहीं जाएंगे तो वास्तव में परमात्मा कैसे हैं वो कैसे दिखेंगे। इसी राजस्थान क्षेत्र में परम भक्तिन मीराबाई हुई। वो कहती हैं, सैया मैं गिरधर रंग राती, सैया मैं गिरधर रंग राती, पचरंग चोला पहिर सखी मैं झिरमिट खेलन जाती।
वही झिरमिट में मिलियो मारो सांवरो। तो ये जो चोला है, जो 5 शरीर 5 माने जाते हैं हमारे शास्त्रों में और हमारे संत महापुरुषों ने, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल। इन सारे शरीरों के पार में जो जाता है वही सांवरों से मिलता है। वो जो सच्चा सांवरा है उससे मिल पाता है। फिर आगे मीराबाई कहती हैं कि चांदो मरी हैं, सूरजो मरी हैं धरनी आकाशा, पवन पानी दोनों ही जाएंगे, अटल रहे अविनाशी। जितना भी संसार में कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, इस धरती हो, आकाश हो, पवन हो, सभी मरेंगे, लेकिन वो अविनाशी परमात्मा नहीं मरेगा। मेरे पिया मेरे हिये बसत है, ना कहूँ आवत न जाती, सबके पिया परदेश बसत है, लिख लिख भेजे पाती। तो क्या माता मीराबाई ने किसी बाहर के रूप का वर्णन किया? अगर ऐसी बात होती तो वो कहती ही नहीं कि मेरे पिया मेरे हिये बसत है। अर्थात उनका कहना था कि जो परमात्मा है, जो कृष्ण है, वो मेरे अंदर बसता है, कहीं बाहर में नहीं। और किसी का बाहर में बसता हो, लेकिन मेरा कृष्ण तो मेरे अंदर है। वो नहीं, ना कहीं जाता है ना कहीं आता है, इसीलिए मुझे लिख के भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो संत मत जो है उसी हृदय स्थित परमात्मा का ज्ञान देता है, सैद्धांतिक रूप से भी और प्रायोगिक रूप से भी, श्रवण मनन ज्ञान के माध्यम से भी और साधन भजन का तरीका बता के अनुभव के द्वारा भी। संत मत में सबसे विशेष बात इसी की है कि प्रत्येक मनुष्य ईश्वर के स्वरूप को जाने और चलकर ईश्वर के स्वरूप तक पहुँचे। तो गोस्वामी जी कह रहे थे, याही ते मैं हरि ज्ञान गंवायो, परि हरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत विकल भय धायो। कि मैं उस परमात्मा को बाहर बाहर खोज रहा था, लेकिन वो हमारे हृदय में ही था। ये कब कहा? जब उन्होंने अपने हृदय में परमात्मा को पा लिया। पहले तो वो भी बाहर ही बाहर खोज रहे थे। तो आगे वो उदाहरण देते हैं, जो कुरंग नाभि कस्तूरी, ढूंढत फिरत भुलायो। जैसे हिरण के नाभि में ही कस्तूरी होता है। खोजत गिरी तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ ते आयो। वो हिरण जो है अपने नाभि में नहीं देखती है कि उस कस्तूरी का सुगंध वहीं से आ रहा है, लेकिन उस सुगंध को वो कहाँ खोजती है? गिरी तरु लता भूमि बिल, पहाड़ों में, पर्वतों में, धरती में, लताओं में। हम भी तो वही कर रहे हैं। उस परमात्मा को अपने हृदय में ना खोज के कहाँ खोज रहे हैं? मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, तीर्थों में खोज ही तो रहे हैं। लेकिन जब तक ये खोज है, वास्तव में सही खोज नहीं है। हाँ, ये प्रतीक हो सकता है। ये उन तक जाने का अपने जो संतों ने प्रतीक बनाया, उसके लिए कहा कि ये प्रतीक क्या है? मन को समेटने का एक माध्यम है, एक तरीका है। हम सब जब भी बचपने में थे तो वर्णमाला सीखने के लिए, क ख सीखने के लिए जो है जब जाते थे तो क्या करता था हम? शिक्षक एक जो है मोटी स्लेट में बड़े अक्षरों में मोटी मोटी क लिख देता था, उस पर घुमाते रहो 10 बार 20 बार। अभी के दृष्टि से विचारें तो उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अभी हमें बड़े बड़े शब्दों को लिखना है, एक पूरी का पूरी किताब लिखना है, तो उस दृष्टि से उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन उसको बिना लिखे कोई आगे नहीं बढ़ता। लेकिन वहीं तक कोई रह जाए, उसी को सब कुछ मान ले, तो क्या वो विद्वान बन पाएगा? को आगे की पढ़ाई कर पाएगा? नहीं। उसी क ख को सब कुछ मान ले, कहे कि इससे आगे कुछ है ही नहीं, तो वो क्या है? मूर्ख रह जाएगा। उसी तरह हम मंदिरों में जाएं, मस्जिदों में जाएं, जिस भी
भगवान के रूप को मानते हैं माने, उनके जिस नाम को मानते हैं माने, लेकिन उनके सच्चे स्वरूप को भी जाने, क्योंकि उनके सच्चे स्वरूप को अगर नहीं जानेंगे तो उनके आदेश की अवहेलना होगी। और सच्चे सेवक का, सच्चे भक्त का यही काम होता है कि परमात्मा को सिर्फ माने नहीं, उसके आदेश का पालन करे। और जितने भी अवतार हुए, आप जो है देवी भागवत भी पढ़ के देखिए, उसमें माता ने कभी यही नहीं कहा कि ये मेरा सच्चा स्वरूप है। जो है हिमालय को उपदेश हुआ है माता पार्वती का, वहाँ स्पष्ट माता जी कहती है कि ये जो तुम रूप मेरा देख रहे हो, ये तो मेरी माया है। मेरा जो सहज स्वरूप है वो तो कभी जन्म लेता ही नहीं, कभी मरता ही नहीं, ये तो मेरी माया है। ऐसे ही मैंने न जाने कितने रूपों को धारण किया है। तो जो रूप को धारण करने वाला है, जो प्रत्येक रूप में रहने वाला है, वो एक ही है, वो अलग नहीं हो सकता है। बाहर से तकिए का खोल अलग अलग रंग का हो सकता है, लेकिन तकिए के अंदर का रुई एक ही रंग का होता है। गाय का रंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसके अंदर का दूध एक ही रंग का होता है। उसी तरह उस परमात्मा के बाहर में अलग अलग रूप हो सकते हैं, रंग हो सकते हैं। कोई काला हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई माता के रूप में हो सकता है, कोई पुरुष के रूप में हो सकता है, लेकिन वो परमात्मा असल में एक ही है। जब तक उस रूप से आगे चलकर, उस नाम रूप से आगे चलकर हम उनके सच्चे स्वरूप तक नहीं जाएंगे, हमारा परम कल्याण नहीं होगा। इसी के लिए ये सत्संग है, इसी के लिए ध्यान भजन भी है। हम दोनों को जानें और वहाँ तक पहुँचें। समय भी हो गया है। आप विशेष पूज्य बाबा लोगों से फिर सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।